हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास एनसीईआरटी क्लास 6 भूगोल पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर फर्स्ट है सौर मंडल में पृथ्वी। उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि ब्रह्मांड के बारे में, कि ब्रह्मांड क्या है, आखिर ब्रह्मांड किस चिड़िया का नाम है, और फिर ब्रह्मांड में सौर मंडल क्या है, सौर मंडल में क्या बोलते हैं अपना पृथ्वी क्या है, कहाँ है। तो देखो, ब्रह्मांड एक वो चीज रहती है कि जिसमें सब कुछ मौजूद हो। सब कुछ इन द सेंस, ब्रह्मांड के अंदर मान लो एक ये डिब्बा है, ठीक है। सपोज करो कि ये हमारा ब्रह्मांड है। एक एक बार मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये डिब्बा है, डिब्बे के अंदर सौर मंडल होगा, सौर मंडल में ग्रह भी होंगे, ठीक है। एक सूर्य होगा, ये ग्रह हो गए, ठीक है। एक आकाश गंगा हो गई, आकाश गंगा वो भी जानेंगे कि आकाश गंगा क्या होता है, ठीक है। तो ब्रह्मांड एक वो चीज है जिसके अंदर सब कुछ समाहित है। सौर मंडल है, सौर मंडल मतलब फिर तो ब्रह्मांड इस तरीके की एक संरचना है, एक क्या बोलते हैं, एक ऐसा कोई मतलब एक काल्पनिक या वास्तविक ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत सारी चीजें, अरबों तारे हैं, कई सारे ग्रह हैं, आकाश गंगाएं हैं, कई सारी, एक नहीं। उसके बाद आते हैं कि सौर मंडल क्या है, ठीक है। सौर मंडल क्या है। सौर मंडल एक वो चीज होती है जैसे कि जिसमें एक सूर्य है और उसकी जो साथ की चीजें हैं, जैसे कि कोई एक सन है, ये सन सूर्य हो गया, ठीक है। इसके कुछ अगर सूर्य है तो इसके कुछ ग्रह होंगे जो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होंगे, ठीक है। ठीक, एक ग्रह हो गया, ये ग्रह हो गए इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले, ये ग्रह हो गए। अब ग्रह हो गए तो क्षुद्र ग्रह भी होंगे। क्षुद्र ग्रह इन द सेंस की छोटे छोटे ग्रह, ठीक है। क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। और धूमकेतु, धूमकेतु वगैरह, ये सारी चीजें, कई सारी चीजें चारों तरफ फैली हुई हैं। सौर मंडल मतलब एक सूर्य के जो चारों तरफ चीजें, जैसे ये जितनी चीजें हैं ये इसके चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया एक सौर मंडल का एक समूह, एक एक मतलब एक ग्रुप है। जैसे कि कोई मोहल्ला टाइप मान लो, जिसमें एक प्रधान है, बाकी सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग चल रही हैं। तो वहीं पर सौर मंडल वाली बात आती है कि एक सूर्य होता है और एक और बाकी सारे ग्रह उसके कुछ होते हैं जो उसके हिसाब से उसके चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तारे या जितने भी रहते हैं वो सारे, ठीक है। तो ये होता है एक सौर मंडल। एक सौर मंडल में कई सारे ग्रह हैं। अब जान लेते हैं कि ग्रह क्या होता है। ठीक है, पहले जान रहे हैं सौर मंडल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो ग्रह वो होते हैं जो एक सूर्य के चारों तरफ एक फिक्स कक्षा में, मतलब एक फिक्स ऑर्बिट है, एक जो कक्षा है उनकी अपनी कक्षा है, उसमें वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। जैसे कि ये हो गया, ये किसी की कक्षा को काट नहीं रहे हैं, किसी के उसमें जा नहीं रहे हैं, अपनी इनकी अपना ओन वे है, मतलब अपनी अपना रास्ता है, उस रास्ते में जा रहे हैं। तो ये हो गया ग्रह, ठीक है। खगोलीय पिंड बोलते हैं इनको। खगोलीय मतलब खा मतलब आकाश, गोलीय मतलब, देखो खगोलीय पिंड, जो ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं कि खगोलीय पिंड होते हैं। खगोलीय को अगर देखोगे तो आ, खा अगर अलग कर दो, हिंदी में खा मतलब आकाश, ठीक है, आकाश हो गया। और गोलीय मतलब जो गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है, गोल गोल
घूम रहे हैं। और पिंड मतलब कोई एक ऐसी पिंड को क्या बोलेंगे, पिंड को मतलब कोई एक पत्थर मान लो, एक ऐसे कोई चीज है आकाश में जो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, तो हो गया खगोलीय पिंड। तो ग्रह का ये मान गए। हमारा जो सूर्य है, हमारे सूर्य के 8 ग्रह हैं, ठीक है। एक हमारा सूर्य है, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 ग्रह हैं, ठीक है, जो कि हमारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, जहां हम रहते हैं। बुध हो गया हमारा सबसे पहला, ठीक है। चलिए इसको बना के ही समझाते चल रहे हैं। ये हमारा सन है, ठीक है। इसके सबसे नियरेस्ट है बुध, इसके थोड़ा सा दूर में रहता है शुक्र, इससे थोड़ा और दूर में रहता है पृथ्वी, ठीक है। उससे थोड़ा और दूर में रहता है मंगल, जिसको हम मार्स बोलते हैं, जहां आजकल हम लोग प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर रहेंगे। इससे अगली कक्षा आती है मंगल की। ये हो गया बुध, ये हो गया शुक्र, ये हो गया अपना पृथ्वी, ये हो गया पृथ्वी मंगल, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है बृहस्पति का। ये सबसे बड़ा रहता है, ठीक है। ये हो गया बृहस्पति। इससे फिर बड़ी कक्षा में आता है शनि। इसकी संरचना कुछ ऐसी रहती है, गोल गोल। इसके बाद ये हो गया शनि, ठीक है। फिर इसके बाद नंबर आता है यूरेनस, जिसको हम अरुण बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है यूरेनस और फिर इसके बाद नंबर आता है नेपच्यून, ठीक है। ये चारों तरफ ऐसे फैले होते हैं, अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक। तो ये 8 ग्रह हो गए हमारे। सॉरी, ठीक है। अब इनके पढ़ लेते हैं कि इन कितने दिनों में कितने कितने, मतलब इनके जो चक्कर हैं वो कितने कितने दिनों में लगा लेते हैं। जो ये लगाता है, बुध लगाता है 88 डेज में, ठीक है। बुध अपना एक चक्कर, अपनी एक साइकिल कितने दिन में पूरे कर लेते हैं? 88 डेज में। फिर इसके बाद शुक्र करता है 59, पृथ्वी करता है 365, ठीक है। नहीं, ये करता है 255, 255। ये करता है 365, मंगल करता है 687 में, ठीक। बृहस्पति करता है 11 साल 11 महीने
ये करता है 11 साल 11 महीने, ठीक है। फिर शनि करता है 29 साल 5 महीने, ये करता है 29 साल और 5 महीने, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है इसकी, ये करता है 84 साल, ये करता है 84 ईयर्स, 84 साल, ठीक है। और ये करता है 164 साल, 164 साल, मतलब 2 बार जन्म लेना पड़ेगा, 2 से 2.5 बार इसका एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है। तो ये इनके है कि ये कितने साल में अपनी कक्षा का पूरा चक्कर लगा लेते हैं, ठीक है। इनमें एक वो भी है कि ये अपने ही अक्ष पर कितने टाइम में चक्कर लगाते हैं, मतलब अपना जो अक्ष है, जैसे कि पृथ्वी करती है 24 घंटे में, इस तरीके से अपने अक्ष पर कौन कितने दिन में चक्कर लगा लेता है, ठीक है। तो बुध करता है 59 डेज, ठीक है। और शुक्र करता है 243 डेज में, मतलब एक अक्ष ऐसे से घूमते हुए जाता है, तो 243 डेज में, ठीक है। पृथ्वी करती है 1 दिन में, ठीक। मंगल भी करता है 1 दिन में, ठीक है। बृहस्पति करता है 9 घंटे 56 मिनट में, 9 आवर्स 9 घंटे 56 मिनट में, ठीक है। शनि करता है 10 घंटे 40 मिनट में, ठीक। उसके बाद यूरेनस करता है 17 घंटे 14 मिनट, 17 घंटे 14 मिनट। और उसके बाद ये करता है 16 घंटे 7 मिनट। देखो, इसका मतलब है कि ये इनका जो चक्कर लगाने का जो एक फ्रिक्वेंसी है वो इतनी फास्ट है कि हमारे कंपैरिजन में ये बहुत तेज है। एक तो इतने बड़े हैं, बड़े होने के साथ साथ इनकी कक्षा भी इतनी बड़ी है, तो ये इतनी स्पीड में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। मान लो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं अपने आसपास, ठीक है। मान लो कि ये अक्ष है, इस अक्ष के ये ऐसे पृथ्वी ऐसे 22.5 डिग्री पे ऐसे झुकी हुई है, ठीक है। अब झुकी होने के साथ साथ ये एक तो ऐसे भी घूम रही है, ठीक है, ऊपर से ऐसे ऐसे चक्कर भी लगा रही है। मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है, ये सन है, तो ये यूं चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे 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 भी है, ऐसे ऐसे भी है, ठीक है। तो पृथ्वी 1 दिन में अपना पूरा चक्कर लगा लेती है ऐसे, और ये 1 साल में अपना घूम के फिर उसी डायरेक्शन में आती है। जैसे यहाँ से मान लो शुरू किया, तो ये ऐसे ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे घूमते हुए ऐसे और ऐसे आएगी, तो 1 साल यहाँ तक लग जाता है, ठीक है। 365 अपने अक्ष पे ही 365 बार घूम जाती है, और 365 डेज में ये अपना यहाँ घूम के बराबर आ जाती है। लेकिन ये चीज बहुत फास्ट करते हैं, जैसे ये बहुत स्लो है, ये दोनों इतने स्लो हैं कि ये बहुत आराम से, बड़े मकरे हैं, जितना नजदीक है उतने ही मकरे हैं, आराम आराम से घूमते हुए एक चक्कर ऐसे ऐसे यहाँ पूरा कर पाते हैं। यहाँ पे करने के बाद फिर यहाँ से ऐसे तब ये पहुंच पाते हैं। और सबसे ज्यादा फास्ट है बृहस्पति, एक तो इतना बड़ा और इतनी स्पीड में ऐसे अपने चक्कर भी लगा लेता है, तो यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मंगल हमारे काफी लगभग में सेम है, थोड़ी सी इसका चक्कर बड़ा है, इसका जो रास्ता है वो काफी बड़ा है, और उसमें 687 डेज लगाता है। बाकी एक दिन में अपना जो घूर्णन अपने अक्ष पर जो घूर्णन की इसकी गति है वो 1 दिन में ही पूरी हो जाती है, अपना एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जानेंगे पृथ्वी हमारी क्या है, ठीक, ये हमने जान लिया। इसके बाद देखते हैं कि इनके चंद्रमा सबके अपने अपने सैटेलाइट हैं, मतलब उपग्रह हैं, उपग्रह इन द सेंस कि चंद्रमा किसके कितने हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एक चंद्रमा है, हमारा पृथ्वी का एक हमारा क्या है चंद्रमा,
ठीक है। तो इनके पास भैया कुछ नहीं है, इनके पास भी कुछ नहीं है। पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, पृथ्वी के पास 1 मून है, ठीक है। मंगल के पास चंद्रमाओं की संख्या 2 है, इनके पास 02 है। बृहस्पति के बाद लगभग में 53 मून है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके पास शनि के पास, इनके पास भी भाई साहब लगभग में 53 है, ठीक है। इसके बाद यूरेनस, इसके पास भी 27 है, और इन भाई साहब के पास भी 13 है, ठीक है। तो ऐसा करके हमने क्या क्या इसमें देख लिया। बुध 88 डेज, अपने अक्ष पर 59 डेज, ठीक है। चंद्रमा 0, चंद्रमा 0, ठीक है। शुक्र 255 डेज में पूरा चक्कर और अपने अंश पर 243 डेज, ठीक है, और 0 चंद्रमा। पृथ्वी एक दिन में अपने अक्ष पर घूमना, 365 डेज में पूरा चक्कर लगाना और 1 चंद्रमा। मंगल एक दिन में अपने अक्ष पर घूमना, 680 डेज, 687 दिन में अपना पूरा चक्कर लगाना और 2 चंद्रमा। और बृहस्पति अपने अक्ष पर घूमना 9 घंटे 56 मिनट, 11 साल 11 महीने में पूरा चक्कर लगाना और 53 मून, ठीक है। 53 इनके पास चंद्रमा है। शनि अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में और 29 साल 5 महीने में पूरा एक चक्कर लगाना और 53 चंद्रमा, ठीक है। ऐसे करके यूरेनस के 84 साल में पूरा चक्कर लगाना, 17 घंटे 14 मिनट में अपने अक्ष पर घूमना, 27 चंद्रमा। और नेपच्यून 16 घंटा 7 मिनट में अपने अक्ष पर घूमना और 164 साल में अपने पूरा चक्कर लगाना और 13 चंद्रमा, ठीक है। इतना समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या है इसका। सौरमंडल में पृथ्वी, हमारा अल्टीमेटम जो चैप्टर था वो यही था कि सौरमंडल में हमारी पृथ्वी कहाँ है। तो ये हो गया सूर्य, ये हो गया पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी क्या है, हमारा घर है, ये क्या है, हमारा घर है। अब पृथ्वी यहां से यूं ऐसे से रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये पहले तो चल रही है ऐसे, मान लो कि ये सन है, ठीक है, और ये पृथ्वी है। तो ये यूं यूं ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो ये चक्कर लगा रही है और ये ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे करके, ठीक है। यूं अपने अक्ष पर भी चक्कर लगा रही है। तो ये मान लो पृथ्वी है एक, ये क्या है, पृथ्वी है, ये है अक्ष, ये इस पे झुकी है 22.5 डिग्री, ठीक है। अक्ष पर ऐसे घुसी हुई है और ये यहाँ पर चपटी है, ठीक है, गोल नहीं है, यहाँ पर ये चपटी है। इसको वो क्या बोलते हैं, भू आब, इस पार्ट को बोलते हैं भू आब, ठीक है। मतलब पृथ्वी के जैसा, पृथ्वी के जैसा, ठीक है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो ना तो ज्यादा ठंडा है ना गर्म है, मतलब एवरी थिंग इज अवेलेबल। यहाँ पर पानी भी है, ठीक है, पानी भी बहुत सारा है, जंगल भी है, वायुमंडल है, ठीक है।
एयर भी है, वाटर भी है ना, और क्रिएचर भी है, मतलब हर चीज है। पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां पर ही हम सरवाइव कर सकते हैं, कहीं और सरवाइव नहीं कर सकते। जितनी परसेंटेज हमें ऑक्सीजन की चाहिए उतनी है, जितनी हमें हमें पानी चाहिए था, पानी सब कुछ अवेलेबल है। अगर इसको हम यहाँ से देखते हैं, कहाँ से, अंतरिक्ष से, अगर स्पेस से देखते हैं तो स्पेस से ये हमें दिखाई पड़ती है नीली, ठीक है, ये हमें दिखाई पड़ती है नीली। क्यों? इसका एक रीजन है क्योंकि इसके मोर देन 70% पानी है। इसके जो सतह है, सतह पे इसके 70% से ज्यादा पानी भरा हुआ है। हमारे इतने बड़े बड़े समुद्र हैं उसकी वजह से, तो पानी की वजह से 2/3 जो जगह है, मान लो 2/3, अगर ये 1/4 हो गया, अगर इसको 3 भागों में बांट दिया जाए, ठीक है, 3 भागों में बांटा जाए तो लगभग में इतनी सतह, लगभग में इतना, ये पानी से ही ढका हुआ है, मतलब पूरे में फैला हुआ है। सिर्फ 1/3 ही जमीन बाहर दिखती है, बाकी सब कुछ पानी से है, तो इस वजह से ये नीली दिखाई पड़ती है पानी की वजह से, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं कि चंद्रमा, चंद्रमा क्या चिड़िया है, ठीक है। हाँ, एक चीज और कि चलो इसके आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा क्या रहता है? चंद्रमा क्या है कि एक हमारा एक उपग्रह है। उपग्रह क्या है? जैसे चलो फॉरगेट अबाउट नो सन, जैसे सूर्य रहता है, इसके आसपास पृथ्वी है, ठीक है, या इसके पास पास अलग अलग है। जैसे ही चंद्रमा सूर्य है, सूर्य के आसपास ऐसे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ही उपग्रह होते हैं। तो उपग्रह का क्या काम होता है? जो उपग्रह होता है, जैसे कि ग्रह है, ठीक है, ग्रह के आसपास, जो ग्रह के आसपास चक्कर लगाते हैं इनको बोलते हैं उपग्रह, ठीक है, इनको बोलते हैं उपग्रह। उपग्रह क्या करते हैं? ग्रह से चक्कर लगाते हैं और इसी ग्रह की जो इमिशन, जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसी से वो चमकते हैं। तो ग्रह हमारा क्या हो गया? ग्रह हमारा हो गया पृथ्वी। अब मान लेते हैं हम, ये है हमारा पृथ्वी, और ये क्या हो गया? हमारा उपग्रह क्या? चंद्रमा। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है पृथ्वी के, और चक्कर लगाने के साथ साथ ये जो चमकता है वो पृथ्वी की ही चमक से चमकता है। मतलब जो सूर्य, पृथ्वी जो चमकती है वो सूर्य के प्रकाश से, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के प्रकाश से चमकता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ठीक है। तो हमने देखा होगा एक एक ये प्राकृतिक, ये क्या है? प्राकृतिक, ठीक है। और बहुत सारे उपग्रह हम छोड़ते हैं पृथ्वी से, जो कि उनकी कक्षाओं में ऐसे उनका एक ऑर्बिट डिसाइड करते हैं कि ये इस जगह चलेगा। ये होते हैं कृत्रिम, हम अपने पर्पस के लिए, हम अपने सैटेलाइट, जो उपग्रह बोलते हैं अंग्रेजी में, सैटेलाइट बोलते हैं हिंदी में उपग्रह, तो उनको छोड़ते हैं अपने पर्पस सॉल्व करने के लिए, कुछ कम्युनिकेशन के लिए, कुछ रिसर्च के लिए, या कुछ भी काम जो उनका रहता है पर्पस, उसके लिए हम छोड़ते हैं। ये भी अपनी एक कक्षा में स्थापित करते हैं इनको, और उसके बाद ये चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक हमारा चंद्रमा का हो गया। अब बात करते हैं, हाँ, पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है चंद्रमा, वो 27 दिन में पूरा करता है। मतलब ये एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक वापस आने में कितना टाइम लगाता है? 27 दिन, ठीक है। तो 27 दिन में एक अपना पूरा चक्कर लगा लेता है। एक प्रश्न और आता है, क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है? तो चंद्रमा पे जो चीजें हैं वो पृथ्वी के जैसी नहीं है, तो वहां पर जीवन
यापन बिल्कुल भी संभव नहीं है। वहाँ की परिस्थितियां हैं जो बिल्कुल अलग है हमारे यहाँ के हिसाब से। वहाँ पानी नहीं, अभी पानी की तो खोज की गई है, लेकिन और भी चीजें जैसे कि ऑक्सीजन चाहिए, CO2 इतना परसेंटेज चाहिए, ऑक्सीजन इतनी परसेंटेज चाहिए, तो उतना मिलना अभी संभव हुआ नहीं है। इसके बाद बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह क्या होता है? देखो, तारे हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, ठीक है, बहुत सारे से छोटे छोटे ग्रह होते हैं, छोटे छोटे, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, जो पूरा भरे होते हैं पूरे सौर मंडल में, इधर उधर इधर उधर, जो अपनी कक्षाएं होती हैं, वो आपस में चक्कर लगाते रहते हैं, एक दूसरे की कक्षा को काटते रहते हैं, जिनको बहुनाग्रह कहते हैं। जैसे कि पहले हमारा एक शनि भी था, नहीं, यम था, प्लूटो, ठीक है, प्लूटो भी एक बौने ग्रह की उसमें आता है, क्योंकि वो अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे की कक्षा में चला जाता था। ठीक है, तो इन ग्रहों के बीच में ही बहुत सारे होते हैं जो अपने बड़े बड़े ग्रह से, मतलब जैसे पृथ्वी से कोई हिस्सा टूटा, पृथ्वी से कुछ का टकराया, टकराने के बाद टूट गया, तो टूटने के बाद वो कहाँ जाएगा? वो वहां पर तो है नहीं, वहां ग्रेविटी तो है नहीं, गुरुत्वाकर्षण, तो वो क्या करता है, इसी इन्हीं कक्षाओं में रह जाते हैं और इन्हीं के साथ घूमते रहते हैं, या कभी कभी अपनी कक्षाएं बदलते रहते हैं, कभी तेज तूफान में या जो भी रहता है इनका, ठीक है, तो कक्षा बदल के इधर से इधर चला गया, उधर टकरा गया, ये चीजें रहती हैं। उसके बाद आते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है कि ये भी एक तरीके से क्षुद्र ग्रह से छोटे होते हैं। मान लो एक सन है, सन के आसपास एक कोई कक्षा है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें जो क्या बोलते हैं, इनसे टकरा के, मान लो किसी बड़े ग्रह से टकराने के बाद ये ऐसे टूट के ऐसे बिखर जाते हैं, ठीक है। अब बिखरने के बाद क्या होता है कि ये ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। इनमें क्या होता है कि सूर्य से मतलब इनको प्रकाश मिलता है और बहुत चमकीले होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा एकदम से कोई ऐसे चीज है, ऐसे एकदम ऐसे रात में चला जा रहा है कहीं, ठीक है, तो ये जो होते हैं ये उल्का पिंड होते हैं। ये किसी एक जगह से किसी से टकरा के एकदम से दूसरी तरफ दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद जाके खत्म हो जाते हैं। तो ये कभी कभी हमारी पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं, ये जो उल्का पिंड रहते हैं, इनकी गिरने की संभावना होती है। कहीं कहीं पर ये गिर भी जाते हैं, कभी घर्षण के कारण इनमें जो स्पीड में चल रहे होते हैं, तो होता है कि घर्षण, एक फ्रैक्शन होता है, इतना जोर का लाइट होता है तो ऐसा लगता है कि कोई मिसाइल हमारे ऊपर बस चली आ रही है। और ये होता है कहीं पर, कई कई जगह गिरते हैं और जहाँ गिरते हैं तो भयंकर गड्ढा वड्ढा बना देते हैं, ठीक है। अब आकाश गंगा के बारे में देख लेते हैं, जो कि सबसे पहले पढ़ना चाहिए था, कोई नहीं। अभी आकाश गंगा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिल्की वे। जो हमारी आकाश गंगा का नाम है उसका है गैलेक्सी। एक ऐसे 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 करके, रात में देखा होगा, ऐसे ऐसे करके कोई एक पट्टी नदी सी है, ठीक है, जिसमें असंख्य, मतलब गिनने के काबिल तो है ही नहीं, इतने तारे भरे पड़े हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ चमकीले कुछ कैसे भी, ठीक है। हमारी जो आकाशगंगा है वो है गैलेक्सी, ठीक है। तो हमने ये पट्टी देखी होगी, मतलब एक ऐसे 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 पट्टी चली जा रही है, कुछ चौड़ी, एक व्हाइट व्हाइट कलर की, और उसमें तारे ही तारे दिखाई दे रहे हैं। तो जो ये होता है, ये आकाशगंगा का एक आकाशगंगा इसको बोलते हैं कि काल्पनिक
नदी टाइप की है, ठीक है, जो एक लाइटेड होती है, लाइटेड इन तारों की वजह से रहती है। तो हमारा जो सौर मंडल है वो आकाशगंगा में ही कहीं छोटा सा एक सौर मंडल है, कि उसमें कई सारे सौर मंडल होते हैं पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में। तो हो सकता है कई और यूनिवर्स हो, कई और ब्रह्मांड हो। हमारा एक सौर मंडल एक बहुत ही छोटा सा एरिया है पूरे इस यूनिवर्स का। उसमें कई सारे सौर मंडल होंगे, कई सारे सूर्य होंगे, कई सारे ग्रह होंगे। तो ये सारे ग्रह हैं, इनके बारे में अभी तक कितने हैं क्या है खोज हो पाना शायद ही कभी कोई हो पाए, तो इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। बाकी हम तो देख लेते हैं कि तारों के बारे में, तारे होते क्या हैं, ठीक है। कई बार हमने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि पूर्णिमा हो गई है, अमावस्या हो गई है, तो उनका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो तारों का क्या है, मतलब जैसे कुछ तारे हमें दिखाई देते हैं कि ऐसे से ऐसे करके बनाते हुए, ठीक है। तो ये कभी हम उनको बोलते हैं कि संकेतक तारे हैं, मतलब ऐसे करके, ठीक है। तो कई बार हमने देखा होगा सप्तऋषि बोलते हैं, या उनको बोलते हैं कि अर्सा मेजर, ठीक है। नक्षत्र मंडल होता है, ध्रुव तारे को देखा होगा कभी, एक नॉर्थ की डायरेक्शन में एक रहता है ध्रुव तारा, बहुत ज्यादा चमकता है, ठीक है। कुछ ऐसे तारे होते हैं जो कि हमें बताते हैं डायरेक्शन। रात में कुछ लोग होते हैं जो जिनका रात में कुछ काम होता है, मतलब कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो वो ऐसे ही तारों से अपनी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, ठीक है। 5 6 7 ऐसे, ठीक है, या ऐसे हो गया। और दूर रहता है ध्रुव तारा, ये यहां से अगर देख रहे होगे, ठीक है, ये उत्तर दिशा की तरफ, ये इस तरीके से, ये दिशा सूचक, इनको बोलते हैं दिशा सूचक, ठीक। नक्षत्र मंडल ऐसे करके एक बनता है, एक डायरेक्शन टाइप का, ठीक है। इसके बाद अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, ये अर्सा मेजर या बिग बियर इसको बोलते हैं, ठीक है। सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा ये रहते हैं सप्तऋषि, और ये हो गया आपका ध्रुव तारा, ये इस तरीके से डायरेक्शन में आते हैं। तो 3 4 5 6 और हाँ ये 7, ठीक है। तो ऐसे करके हम इनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज ये चैप्टर पढ़ा, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, बाकी सारी चीजें पढ़ने के लिए बहुत है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आज आप लोगों को समझाया है। और इसके आगे फिर अगला चैप्टर हम कवर करेंगे अगले दिन। तो जो पॉइंट्स में स्पेशली जो मैंने कवर किया है अपने सौर मंडल के बारे में, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक है, ये इनकी कक्षाओं के बारे में, और उसके बाद सूर्य, ठीक है, सूर्य के बाद पृथ्वी, हमारी पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी हमारी क्या है, कैसे चक्कर लगाती है, क्या हमारे क्या उसका एंगल रहता है, ठीक है। उसके बाद उसका सैटेलाइट क्या है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा के बारे में पढ़ा है, चंद्रमा कितने दिन में कैसे क्या चक्कर लगाते हैं। तो इस हिसाब से परिक्रमा सुना होगा कि परिक्रमा क्या है, परिक्रमा वो बोलते हैं कि एक खगोलीय पिंड, मतलब एक जो खगोलीय पिंड है दूसरे किसी पिंड के साथ मतलब कि चक्कर लगा रहा है, तो उसको बोलते हैं परिक्रमा, ठीक है, घूमना, और कुछ नहीं है। तो यहाँ तक पढ़ लिया, बाकी आगे देखते हैं। और जैसे जैसे डेली हम डेली या 1-2 दिन में हम एक एक करके एक एक चैप्टर कवर करते हुए
और जितना कम से कम उसको कंपाइल करके रखेंगे और उतना ही आप लोगों को बताते जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।